एवरी फंड इज ऑल्सो डिफरेंट विद इन अ कैटेगरी, राइट? बिकॉज हर फंड मैनेजर बहुत अलग, पराग पारिक सिमिलर कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप में, लाइक ही सेड कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप बहुत अलग तरह से फंड मैनेज कर रहा है, राइट? और पराग पारिक उसी कैटेगरी में बहुत अलग रिस्क प्रोफाइल के साथ उस फंड को मैनेज कर रहा है। अब ये दोनों फंड जो है वो बहुत अलग अलग लोगों को दिए जाने चाहिए, लेकिन लोग उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और फिर उनको लगता है कि ये बेटर है, इसमें डाल देता हूँ, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इज दिस फॉर मी और नॉट, राइट? और डिफरेंट मार्केट्स में आज पराग पारिक अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट 15% डाउन है तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अक्टूबर सितंबर में मोतीलाल अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके रिटर्न बेटर थे। सो दैट इज द प्रॉब्लम विच वी कीप ऑन फेसिंग, राइट? विद इन दोज कैटेगरीज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फंड मैनेजर हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, वेरी डिफरेंट वे ऑफ, उसका बीटा है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, उनके जो रिस्क ले रहे हैं वो बहुत अलग तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। हाइब्रिड फंड्स में तो ये और भी ज़्यादा है, बहुत अलग अलग तरह से हाइब्रिड फंड्स मैनेज होते हैं, राइट? सो आपको थोड़ा सा वो चीज़ें डिटेल में समझनी चाहिए, बिकॉज टिपिकली वी वुड नॉट वांट टू चेंज अवर फंड्स टू मच। मतलब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब फंड्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा एफर्ट डाल लें और फंड ले लें, उसके बाद शायद कभी चेंज ना करें। मतलब करें भी तो 2-3 साल 5 साल में शायद एक फंड चेंज हो तो हो, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए, राइट? और उसके लिए हमारे वो क्राइटेरियाज जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि यार ये कंसिस्टेंसी कैसी है, फंड हाउस कैसा है, उसका क्या अप्रोच रहता है, क्योंकि कई फंड हाउसेज का भी डिफरेंट अप्रोच रहते हैं टुवर्ड्स द मार्केट। मोतीलाल ओसवाल ओवरऑल एज ए फंड हाउस इज वेरी एग्रेसिव फंड हाउस, क्योंकि सभी फंड में आपको एग्रेशन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप में कम दिख रहा है, मिड कैप में ज़्यादा दिख रहा है, वो भी होते हैं, बट टिपिकली यू विल नॉट फाइंड इट। तो आपको वो फंड हाउस कैसा है, फिर फंड मैनेजर उसके अंदर कैसा काम कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप जो है थोड़ा सा एफर्ट उस टाइम डालो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो, बिकॉज चेंजिंग द फंड, फिर वो टैक्स एंगल, चेंजिंग इट एंड दोज एफर्ट्स आर टू मच एंड वी शुड अवॉइड देम एज मच एज पॉसिबल। मतलब एक बार फंड ले लिया, अच्छा है, कंसिस्टेंट है, तो उसको आप कंटिन्यूस रखिए। एक आध दो साइकिल उसकी खराब आएंगे, एक आध दो साल सब फंड्स के खराब आएंगे, वी शुड स्टिक विद दैट अगर नथिंग फंडामेंटली हैज चेंज्ड, राइट? तो मतलब पराग पारिक के 2018-19 बहुत खराब थे, कोई बात नहीं कर रहा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में उस टाइम पे, राइट? बट देन दे स्टार्टेड डूइंग वेल। तो ये टाइम ऐसे आते हैं हर अच्छे फंड मैनेजर के साथ भी कि 2-3 साल ऐसा होगा कि बिल्कुल ही खराब फंड है, तो मतलब आपका परफॉर्मेंस। बट इफ यू थिंक दैट फंड मैनेजर स्टिल रिमेन्स द सेम, ही स्टिल मेकिंग सेंस एंड ही हैज डन बैड, और ये चीज़ हुई है रिपीट, तो जस्ट स्टे विद इट, राइट? तो यही चीज़ें हैं। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है और थोड़ा सा एनालिसिस भी लगता है, ये समझना और मेरे जिस प्रोफाइल के साथ वो मैच होना, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है।